हेलो स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे हो भारत के इतिहास का 15 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। ये याद रखिएगा कि आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं जिसमें आपको इतिहास पढ़ना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। हमेशा ये ट्रेंडिंग के क्वेश्चन से पूछे ही जाएंगे और पूछे ही जाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उसको टिक लगाइए। कौन कहाँ टिक लगेगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय था। उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषक थे वो लोग। ऋग वैदिक समाज जो है वो चारागाह जाएगा। और मध्यकाल जमींदारी शुरू हो गया था। तीसरा नंबर, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिशुनाग के। याद रखिएगा कि पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी कि मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा नंबर कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए यानी कि छोड़ी गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। तो ये थे राजराज प्रथम। बहुत ही प्रख्यात राजा थे, बहुत ही बहादुर राजा थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका, जो उस समय सिंहल कहलाता था, ठीक है, सिंहल पर आक्रमण करके सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो देखिए कि कौन सही है। तो हम आपको बता देते हैं कि सी सही है। ठीक है, पहले है बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। अगर समय देखेंगे तो बहलोल लोदी का जो समय था वो था 1451 से लेके 1489। ठीक है, 1451 से लेके 1489। ठीक है, फिर सिकंदर शाह का समय है 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। ठीक है, फिर ये इब्राहिम लोदी जो पानीपत का युद्ध बाबर से लड़ा था, याद होगा आप लोग को, ये 1517 से लेके 1526। और 1526 के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म, बाबर आ गया, मुगल का स्थापना कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ याद रखिएगा इसको। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। अब कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखा जाए पहले। तो इसका पहला है चंपक मध्य भारत, दुर्गारा जम्मू और कुल्ता मालाबार। तो इसका सी सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिगत रुचियों पर अधिक जोर दिया था? तो चित्रकारी का काम करने का काम किसका था? जहांगीर का। जहांगीर बहुत रंग भर भर के चित्र बनाया करता था। 9वां नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम सजाइए कि पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ। तो इसका आंसर है, आप जानने से पहले इसका समय काल जानिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल जो था वो 1509 से लेकर के 1530 तक था। ठीक है, 30। और कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वो 1206 से लेके 1210 तक हुआ था। पुर्तगाली जो भारत आए थे वो 1498 में आए थे, ये तो रटा हुआ होगा। और फिरोज शाह तुगलक जो था वो 1388 में मरा था। ठीक है, उसकी मृत्यु 1388 में हुआ था। तो इस आधार से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा, फिर कौन जाएगा। तो दूसरा पहले जाएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर पहला जाएगा। ठीक है, तो ए सही है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो भी सही सुमेलित नहीं होगा उसको क्रॉस लगाएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, एकदम सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी एकदम फेमस था इसके लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कर्जन नहीं लाया था। ठीक है, बंगाल विभाजन में कर्जन था, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन का नहीं है। किसका है तब? ये लाया था लॉर्ड लिट्टन। कौन लाया था? लिट्टन लाया था। और इल्बर्ट विल पे तो बहुत विवाद हुआ था, ये रिपन लाया था। तो ये सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जानिए कि इसको 1878 ईस्वी में
लॉर्ड लिटन लेकर के आया था, याद रख लीजिएगा, हम बार कुछ गलत बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ से लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन लाया था। फिर रिपन आए बाद में, और रिपन इसको हटा दिए। प्रेस एक्ट क्या है? जो प्रेस की आज़ादी था उसको ये लोग क्या करना चाहते थे? संकुचित करना चाहते थे, उस पर रोक लगाना चाहते थे, अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसलिए लिटन ऐसा रूल लेकर के आया था। फिर उसको आगे चल के रिपन क्या किया? हटा दिए। थोड़ा उदार भाव के रिपन शुरू से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश कहाँ से प्रकाशित करते थे? तो बंगाल से प्रकाशित करते थे। प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार सोम प्रकाश था, 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और इसके प्रकाशक जो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आपको आपके झारखंड से भी रिलेट करके याद करके रखना जरूरी है, क्योंकि अपने जीवन का 18 से 20 साल जामताड़ा में बिताए थे, और जामताड़ा का जो कड़माटाड़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी बदल करके विद्यासागर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। जो महिलाएं होती हैं विधवा विवाह, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। विधवा विवाह के लिए बहुत प्रयास किए थे, बहुत ज़्यादा प्रयास में इन्हीं का नाम आता है। अब है गदर था। गदर क्या था? अभी तो फिलहाल मूवी है ना, लेकिन पहले क्या था? तो इसका है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो पहले ये ऑप्शन सही है, तो हम बाकी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने की इच्छा है तो पढ़िए। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जो इंडिया में नहीं चलता था, ये कहाँ चलता था? फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गदर पार्टी भारतीयों का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। इसकी स्थापना भारत के पंजाबियों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था, और इसके मुख्य सदस्य में नाम याद रखिएगा: रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, साहेब सिंह भाकना, करतार सिंह। इन लोगों का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको रट के रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन हैं उसको कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। क्या चीज के प्रख्यात सदस्य थे? तो ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में और महाराष्ट्र में किया। नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। नाम याद रखिएगा: MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था? स्वराज्य सभा किसने रख लिया था? तो ये याद रखिएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन था जिसका नेतृत्व तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। वर्ष 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया था। उसके बाद तो ये पूरा जो लीग है ये अपना औचित्य ही खो दिया इसके बाद ना। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कभी भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं आपको। देखिए, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और उसी समय ये सब कांड हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात कही गई और स्वदेशी जो उत्पादन था अपने भारत का उसको प्रोत्साहित करने की बात की गई थी। गरम दल यानी कि जो उग्रवादी नेता लोग थे, वो जो उनके समर्थक थे, उनका कहना था कि आंदोलन को पूरे भारत में चलाएंगे, जबकि नरम दल के जो नेता थे उन लोगों का कहना था कि स्वदेशी आंदोलन को हम सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहने देना चाहते हैं। अब दोनों में इसी बात को लेकर मतभेद शुरू हो गया। मतभेद इतना बढ़ गया कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई। फुल ड्रामा हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुर्सी फेंका फेंकी हो गया, मतलब बहुत भयंकर लड़ाई के साथ ये दल क्या हुआ? टूटा, और कांग्रेस विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये 15 क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। 15 क्वेश्चन करके भी अगर आप करते जाते हैं तो सोचिए कि बहुत तैयारी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसी तरह से जुड़े रहिए, 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते रहिए, और पेपर 1 का 15 क्वेश्चन में 15 अपना नंबर फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।